नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बालाजी मेंटर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में अपन देखने वाले हैं एचसीएफ, एलसीएम और कुछ और क्वेश्चंस। एचसीएम एलसीएफ देखने से पहले हम देख लेते हैं डिविजिबल रूल। डिविजिबल रूल के लिए अगर अपन देखें तो दो से डिविजिबल कोई भी वैल्यू कब होगी, जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई अगर उसका लास्ट डिजिट हो तो वो वैल्यू क्या होगी, 2 से डिविजिबल होगी। सेम चीज़ अपन 3 से डिविजिबल रूल के लिए अगर देखें तो टोटल सम क्या होना चाहिए, टोटल सम ऑफ डिजिट्स क्या करना है, टोटल सम करना है, वो क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिविजिबल किससे होना चाहिए, 3 से। 3 से अगर डिविजिबल होगा उसका द वैल्यू जो डिजिट है उसका टोटल सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये डिविजिबल होगा तो वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। सेम चीज़ देखते हैं अपन 5 से डिविजिबल का रूल। 5 से डिविजिबल कब होगी, जब उसका लास्ट डिजिट है तो 5 हो या फिर 0। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 5 या 0। ठीक है। सेम चीज़ अपन अगर देखें 7 के लिए। बाकी अगर और चीज़ों में देखना चाहें अपन, जैसे कि डिविजिबल इसके बीच में आया अपन 4 मिस कर दिया, तो 4 के लिए क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से डिवाइड होगी तो 4 से डिवाइड होगी। यानी कि ओ इवन नंबर के लिए देखना चाहें तो जो भी वैल्यू 2 से डिविजिबल दिखेगी, जो भी वैल्यू 2 से डिविजिबल होगी वो सारे के सारे इवन नंबर से डिवाइड होगी। ठीक है। और देखना चाहें अब इसमें 7 से डिविजिबल रूल बोलता है अपने को कि जो लास्ट डिजिट होता है, क्या होता है, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है अपने को 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और जो बचे हैं रिमेन डिजिट्स उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपन 203। एग्जाम्पल हमने लिया 203। लास्ट डिजिट क्या है इसका, 3। क्या है लास्ट डिजिट, 3। लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है अपने को 2 से। लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है तो 2 से, मतलब 3 × 2 इज इक्वल टू 6। ये 6 आया। बचे हुए डिजिट कितने, 2। कौन से, 2 और 0। ठीक है। 2 और 0 में से क्या माइनस करना है, 6। ये माइनस करने पे क्या होगा, 14 आएगा। 14 अगर 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है कम्प्लीटली 2 टाइम्स, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 203 किससे डिविजिबल होगा, 7 से। ठीक है। ये हो गया 7 का रूल अपना। 7 के बाद देखते हैं पर सीधा 8 वाला देखें तो 8 वाला 2 से डिविजिबल होगा। 9 के लिए देखें तो 9 वाला किससे डिविजिबल होगा, 3 से। 10 का देखें तो 10 वाले में 0 आ रहा और 0 के अलावा 5 से डिविजिबल है, मतलब 0 और 5 वाला सेम रूल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन 11 के लिए क्या होना चाहिए अपना, अल्टरनेटिव सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 11 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो या फिर 0। या तो 11 से डिविजिबल हो या फिर 0, तो क्या होगा, 11 से डिविजिबल वो वैल्यू होगी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन 13 में क्या होता है कि लास्ट डिजिट को अपन क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं अपन 4 से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। लास्ट डिजिट अपना 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं अपन, जो बची हुई जो वैल्यूज़ अपने भैया रिमेन जो डिजिट्स हैं उनमें क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई किया, रिमेन डिजिट्स जो है उनमें क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यू होगी, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या होना चाहिए, 13 से डिविजिबल होना चाहिए। रिजल्ट क्या होना चाहिए, 13 से डिविजिबल होना चाहिए। और ये प्रोसेस अपन तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि अपनी वैल्यू 13 से डिविजिबल नहीं हो, चाहे वो 5 डिजिट की वैल्यू हो, चाहे 6 की हो, चाहे 2 की हो, चाहे 3 की हो। ठीक है। ये चीज़ अपन डिविजिबल करके देखेंगे। 2 की अगर होगी तो 13 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 3 की भी कुछ वैल्यूज़ 130 से पहले की, 130 से पहले की वैल्यूज़ 13 से डिवाइड करके देख सकते हैं। उसके बाद वाले में ये रूल अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 13 के बाद देखते हैं नेक्स्ट रूल 17। नेक्स्ट रूल 17 के लिए क्या होता है, 17 को लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है। लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करना होता है 5 से। किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 5 से। लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे,
माइनस कर देंगे। किस में से माइनस करेंगे? रिमेन डिजिट में से, रिमेन डिजिट्स में से क्या करेंगे अपन? माइनस कर देंगे। लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो और जो बचे हुए डिजिट है उनमें से माइनस कर देंगे, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होनी चाहिए? 17 से डिविजिबल होगी। तो अपना जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या होगी? 17 से डिविजिबल होगी। यहाँ तक समझ में आया होगा सारा अच्छे से। इसके बाद देखते हैं 19 और 23। इसके बाद जो भी डिजिट्स हैं, इसके बाद जो भी डिजिट्स थे उनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। ये ओड नंबर्स के डिजिट्स हैं, बाकी इवन तो सारे अपन 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 19 वाला रूल अगर अपन देखें तो लास्ट डिजिट क्या होता है? लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है 2 से। लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करना होता है 2 से। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और बाकी जो रिमेन डिजिट है, रिमेन डिजिट में क्या करना होता है? ऐड करना होता है। रिमेन डिजिट में क्या करेंगे? उनको ऐड कर देंगे। सेम चीज़ अपन 23 के लिए देखें तो 23 में क्या होगा? 23 को लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करो 7 से, और जो रिमेन डिजिट है, रिमेन डिजिट को में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। रिमेन डिजिट में ऐड करने के बाद दोनों की कंडीशन 19 वाला अगर देखोगे तो 19 से डिविजिबल होना चाहिए, और 23 वाला देखोगे तो 23 से डिविजिबल होना चाहिए। ये हो गया अपना डिविजिबल रूल। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड 23। ठीक है, यही रूल्स अपने एक्सरसाइज 1.1 में काम आने वाले हैं। आगे देखते हैं अपन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। एग्जांपल के लिए अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो देखा वो 104। 104 के फैक्टर करते हैं अपन 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 2 से 4, 4 5 से 20, 27 से 120, 140। ठीक है, 140 ये अपना प्राइम फैक्टर के रूप में हो गया। ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहीं अगर कोई दूसरा क्वेश्चन देखें अपन तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आपको 3825। 3825 के अगर अपन फैक्टर करेंगे तो 3825 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये क्या होंगे? आपके फैक्टर होंगे। किसके होंगे? 3825 के। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है 7429। 7429 के अगर अपन फैक्टर करके देखेंगे तो 17, 19 और 23 ये वही अपने को फैक्टर करने पे मिलेगी। फैक्टर करके इजीली अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोर्थ क्वेश्चन अगर देखें तो फोर्थ क्वेश्चन 505 5005 5005 को अगर आप फैक्टर करके देखोगे तो 5005 के फैक्टर मिलेंगे आपको 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्या मिलेगा? इंटू 13। ये फैक्टर किसके मिलेंगे आपको? 5005 के। ये फैक्टर आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके के सारे क्वेश्चंस के फैक्टर एक बचा है आपका 156 का फैक्टर करके आप कमेंट करोगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, उसके लिए अपन देखते हैं 26 और एंड 91। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 26 और 91 का अगर अपन एलसीएम देखना चाहें तो 26 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 13। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13। 91 का अगर देखना चाहिए तो 91 को क्या लिख सकते हैं अपन? 7 इंटू 13। ठीक है, 7 इंटू 13। अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा अपना? 13। एचसीएफ तो क्या आ जाएगा? 13। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम के देखते हैं अपन 13 इंटू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू एलसीएम आएगा अपना 182 का समथिंग। 182 इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 182। 182 के बाद देखना है अपने को एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या देखना है? एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स। 91 इंटू 26। ठीक है, इन दोनों के नंबर के बराबर आएगा। देखते हैं अपन 13 इंटू 182 इनका मल्टीप्लाई करेंगे 91 इंटू 26। इसका अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2366। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 2366। सेम चीज़ इधर भी आएगी 2366। चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 510 एंड 92। वहीं इसके यहीं अब यहाँ देखते हैं इसके एलसीएम और एचसीएफ। तो 510 के फैक्टर करते हैं अपन। 510 के फैक्टर अगर अपन देखना चाहें तो 510 के फैक्टर मिलेगा अपन को 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17।
2 इंटू 5 इंटू 17। वहीं अगर 92 के फैक्टर अपन देखना चाहें तो 92 के फैक्टर क्या मिलेंगे, 92 के फैक्टर मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। ये हो गया अपना फैक्टर। अब फैक्टर में इसमें एच देखेंगे तो एच तो क्या आ जाएगा, एच देखना चाहे तो एच तो क्या मिल जाएगा अपना को 2, और एलसीएम देखना चाहे तो एलसीएम क्या मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू ये लास्ट में 2 और बच रहा इंटू 2। इसका एलसीएम अगर अपन देखें तो एलसीएम क्या मिलेगा हमको, एलसीएम देखते हैं मल्टीप्लाई करके इसको क्या आना चाहिए 23460। क्या है, क्या मिलेगा एलसीएम 23460। अब अपन वापस से वैल्यू मैच करते हैं 510 इंटू 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 23460। इन दोनों की वैल्यू अगर अपन मैच करते हैं तो इधर भी आएगा अपने को 46920 और इधर भी आएगा 46920। ये दोनों चीज़ अपने मिल जाएगी तो ये अपना क्या हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, ये चीज़ सेम क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हो, सेम क्वेश्चन पे रिपीट कर सकते हो। सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 इसी का 336 एंड 554। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कमेंट में देखते हैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के रूप में अपने को एचसीएफ और एलसीएम्स के फाइंड करने हैं। ठीक है, 12, 15 और 21 ये तीनों चीज़ दे रखी। अब प्राइम फैक्टर करने मतलब 12 के फैक्टर करो, 15 के फैक्टर करो और 21 के फैक्टर करो। 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 5 15, 5 1 5, वापस से 3 7 और 7 1 7। देखते हैं 12 के फैक्टर क्या मिले 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर क्या मिले 3 इंटू 5, यहीं 21 के फैक्टर क्या मिले 3 इंटू 7। अगर इनमें अपन एचसीएफ देखें तो एचसीएफ क्या मिलेगा एफसीएफ मिलेगा, यहाँ भी कॉमन 3 है, यहाँ भी कॉमन 3 है, यहाँ भी कॉमन 3 है। लोएस्ट स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं अपन तो एचसीएफ से क्या मिल गया 3 से सारी की सारी डिविजिबल होगी। और अगर अपन एलसीएम देखना चाहें, क्या देखना चाहें एलसीएम देखना चाहे तो एलसीएम क्या मिलेगा हमको, मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 3 7 से 21 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 420। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपको 17, 23 और 29 इन तीनों की करना है आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालने कौन सी विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन से मेथड से निकालने, फैक्टराइजेशन मेथड के। 17 के अगर फैक्टर करें अपन तो 17 इंटू 1 हो जाएगा, 23 के अगर फैक्टर करें तो 23 इंटू 1 हो जाएगा, और 29 के अगर फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा 29 इंटू 1। क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ क्या है ऑड नंबर है, सारी की सारी वैल्यूज़ क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर के फैक्टर सेल्फ होते हैं। ठीक है, तो इनमें एचसीएफ तो क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ तो मिलेगा 1, क्या मिलेगा एचसीएफ तो मिलेगा 1। और एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम के लिए अपन मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 17 इंटू 29। इन तीनों का अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को 11 33 33 इंटू 33 9, 11,339। ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है आपको 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, यहीं वापस से 8 के फैक्टर करेंगे अपन क्या मिलेगा 8 के फैक्टर मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3। 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5। वापस से कॉमन क्या चीज़ हो सकती है 1 इंटू 1 इंटू 1, तो एचसीएफ तो क्या हो जाएगा 1। और अगर एलसीएम अपन देखना चाहें एलसीएम, तो एलसीएम देखने पे क्या मिलेगा अपने को, एलसीएम मिलेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इनको अगर अपन सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये इंटू 9 इंटू 25। तो इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा अपना 200 इंटू 9 इज इक्वल टू 1800। ठीक है, ये हो जाएगा अपना एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है
कि गिवन द एच सी एफ निकालना। एच सी एफ तो क्या कर रखा है आपको, दे रखा है। किसका दे रखा है, 306 एंड 657 का एच सी एफ दे रखा है आपको 9। क्या दे रखा है, 9। तो एलसीएम इसका फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है तो इसके लिए अपन एलसीएम के लिए फॉर्मूला का सीधा सीधा लगाएं। तो एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन 9। ये फॉर्मूला अपन सॉरी ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ, ये क्या अपना फॉर्मूला पीछे बेसिक में अपन पढ़ा था पिछली क्लास में। जिसने नहीं पढ़ा हो, पिछली क्लास का लिंक प्रोवाइड किया कर दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पिछली क्लास देखना। पिछली क्लास में आपको सारे के सारे बेसिक्स बता रखे हैं। यहाँ पे वीडियो अपन देखें 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड, 9 से कोई भी एक चीज़ कैंसिल आउट कर देंगे। पर 9 से किसी को भी कैंसिल आउट करेंगे, जैसे 306 को कैंसिल किया या फिर 657 को। सपोज इट मैंने 657 को कैंसिल कर दिया तो 9 7 से 63, 9 7 से 63 के बाद कैरी बचा 2, तो 9 3 से 27। अब 306 इंटू 73, 306 इंटू 73 इज इक्वल टू मिल जाएगा मेरे को 22338। ये हो जाएगा आपका LCM। क्या हो जाएगा, LCM। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अगले मिलते हैं अगले पार्ट में। यहाँ तक के लिए आपको समझ में आया या कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वॉइस क्लियर है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।